हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृति एंड वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बेसिकली जो लेसन प्लान मैंने ऑब्जर्वेशन फाइल में बनाया था तो उसका डिटेल मैंने इस वीडियो में लगाया है। लेट्स स्टार्ट विद द लेसन प्लान 1। ये लेसन प्लान का फर्स्ट पेज है। बेसिकली फर्स्ट पेज ऐसा दिखता है। इंट्रोडक्शन पॉइंट होता है, जनरल टीचिंग पॉइंट होता है, स्पेसिफिक टीचिंग पॉइंट होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, जेनरिक ऑब्जेक्टिव होता है, प्रीवियस नॉलेज है। ये आपका बेसिकली फर्स्ट पेज का फॉर्मेट है। इस तरह का आपका फर्स्ट पेज ये टोटली पैरेलल पेज ये फर्स्ट पेज काउंट होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें डिटेल्स में देखेंगे। इंट्रोडक्शन पॉइंट में आपका नेम, क्लास, आपका पीरियड क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, डेट क्या होगा, बेसिकली सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाओगे, सब सब्जेक्ट क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, टीचिंग मेथड क्या होगा। ये 10-11 पॉइंट्स आपका इंट्रोडक्शन हो गया। जेनरिक टीचिंग मटेरियल में बात करेंगे कि आपका मटेरियल क्या होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, स्केल, ये सब। स्पेसिफिक टीचिंग पॉइंट यानी कि ये टॉपिक पढ़ाने के लिए आपने स्पेसिफिक क्या क्या यूज किया है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करो। इंपॉर्टेंट लेसन प्लान का जो आपका हार्ट होता है, यानी कि बेसिकली लेसन प्लान में आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कोई भी लेसन प्लान का हार्ट होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप डालोगे। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड दी जनरल ऑब्जेक्टिव्स। एंड जनरल ऑब्जेक्टिव लेसन प्लान का वो होता है जिससे आप ये बताओगे कि आप इस पूरे लेसन प्लान या पूरे चैप्टर को पढ़ा के क्या ऑब्जेक्टिव आपका गेन हुआ या बच्चे को, स्टूडेंट को इससे क्या सीखने को मिला, क्या जनरल ऑब्जेक्टिव है इस पूरे टॉपिक का या ये लेसन प्लान बनाने का। ठीक है, तो मोस्टली जनरल ऑब्जेक्टिव ये बेसिकली अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा मैथ्स है या फिजिकल साइंस है, तो वो जो होता है वो मोस्टली सेम ही होता है। यानी कि जनरल वे में आपका क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये बेसिकली ऑलमोस्ट लेसन प्लान का आपका सेम ही होगा। जैसे थिंकिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये सब मतलब मोस्टली अगर साइंस है तो आपका ये सब तो होगा ही, तो बेसिकली ये सब सारा सेम होगा। ओके, अगर हम लोग इस लेसन प्लान में देखें तो देखिए इसका जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ अ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, टू डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, टू identify problems in various field of mathematics, to give practical knowledge of mathematics, to solve day to day problem। मतलब ये सब जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है कोई भी सब्जेक्ट का, ये आपको इसमें मेंशन करना है। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और इसका नेक्स्ट पार्ट होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये कोई भी लेसन प्लान का एक हार्ट होता है। यानी कि अगर लेसन प्लान का आपका हार्ट का बात करें, यानी कि लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कोई भी लेसन प्लान बनाने का आपका जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अगर वो अचीव हो गया तो आपका लेसन प्लान सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में बात करेंगे ये सारे टॉपिक्स का अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे कि अगर ये मेरा टॉपिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल में होगा कि जैसे क्वाड्रिलेटरल से आप क्या बच्चों को समझा पाते हो, इससे क्वाड्रिलेटरल का इन्फॉर्मेशन से उनको क्या हेल्प होगा इन फर्दर लाइफ, उसे वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसका शेप और साइज़ के बारे में क्या समझेंगे, उससे कैसे डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि हर एक टॉपिक का अलग होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ही आपको एक क्लास में एक्सप्लेन करना होता है अच्छे से। तो चलिए इस टॉपिक का देखिए बात करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट विल एबल टू नो दी इंट्रोडक्शन या बेसिक नॉलेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, a student will able to understand the objectives, a student will able to define quadrilateral and about its types, characteristic, a student will able to identify the shape of quadrilateral, and last a student will able to solve the different problems of the quadrilateral। ठीक है, यानी कि आपको जो भी लगे कि इस टॉपिक से ये स्पेसिफिक चीज़ या ये स्पेशल चीज़ जो ऑब्जेक्टिव के रूप में हमें अचीव हो सकता है उसे आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यही डिफरेंस है जनरल ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। जनरल ऑब्जेक्टिव आपका बेसिकली ब्रॉड टर्म है, ये आपका मोस्टली में सेम जाएगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एक नैरो कंसेप्ट है और ये बेस करता रहता है आपका टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, कि आपको इस टॉपिक से क्या अचीव हो रहा है वो आपको एक लेसन प्लान में लिखना होता है। और अगर लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो यही होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसीलिए आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिकली अगर कहीं भी लेसन प्लान में आप कॉपी कर रहे हो लेकिन आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अच्छे से लिखो कि आपका ये लेसन प्लान का बेस बना रहे। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड दी प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको बताना है कि आपको ये टॉपिक पढ़ाने से पहले आप अपने स्टूडेंट या अपने लर्नर से एक्सपेक्ट करोगे कि उनके पास ये प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस नॉलेज, जैसे कि इस टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो देखिए स्टूडेंट है बेसिक नॉलेज अबाउट द पॉलीगॉन्स, quadrilateral like a square, rectangle, etc. A student have their previous information about the shapes of a square, parallelogram, rhombus, rectangle। मतलब जो भी quadrilateral से रिलेटेड अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनके शेप्स के बारे में अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है, ये सब प्रीवियस नॉलेज अगर उनके पास पहले से है तो आई एज ए टीचर और गाइड आई विल एबल टू एक्सप्लेन ईजिली अबाउट द टॉपिक।
तो मैं ये टॉपिक को उन्हें अच्छे से समझा पाऊँगी, ठीक है। तो ये आप इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट इस तरह से आपका फर्स्ट पेज लेसन प्लान का कंप्लीट होता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकेंड पार्ट एंड हियर इट इज। देखिए सेकेंड पार्ट में अगर यहाँ से हम प्रॉपर लेसन प्लान को इंट्रोडक्शन के बाद बांटें तो लेसन प्लान का यहाँ पे 5 स्टेज है। अगर आपसे कोई पूछे कि लेसन प्लान का क्या हाउ मेनी स्टेजेस इन लेसन प्लान, तो इन आवर कॉलेज वी आर टॉट 5, ठीक है। हमें 5 स्टेजेस के बारे में हमें बताया गया, स्टेप्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट अगेन इंट्रोडक्शन, सेकेंड अनाउंसमेंट, थर्ड प्रेजेंटेशन, फोर्थ इज रिकैप्चुलेशन एंड फिफ्थ वन इज होमवर्क। ये 5 स्टेजेस हमें बताया गया। कहीं कहीं 3 भी हो सकता है, कहीं कहीं 4 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे क्लासिफिकेशन किए हो, लेकिन ब्रॉड टर्म में ये पॉपुलर वे में ये 5 स्टेप्स है, ठीक है। अब स्टेप्स लिखने से पहले आपको सबसे पहले ऊपर में एक टाइटल बार बनाना है। टाइटल बार में आपके 8 कॉलम्स होंगे। 8 कॉलम्स में आपका डिवाइड होगा, जैसे फर्स्ट कॉलम स्टेप्स होगा, सेकंड कॉलम में आपका टीचिंग पॉइंट्स होगा, थर्ड वन इज स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, ठीक है। इसको आप पुपिल टीचर एक्टिविटी भी बोल सकते हो, यानी कि दोनों का कंबाइन एक्टिविटी हम इसमें लिखेंगे। फिर देखिए फोर्थ कॉलम में बात करेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी, ये बेसिकली फोकस रहेगा सिर्फ स्टूडेंट की एक्टिविटी पे। फिर देखिए फिफ्थ में बात करेंगे टीएलएम आपका रहेगा। ये टीएलएम आप प्रिपेयर करके ले जाओगे, उससे आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये टीएलएम हो गया। फिफ्थ वन इज़ ब्लैक बोर्ड वर्क, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे आप जो भी काम किए हो वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना। एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन, यानी कि क्या इवैल्यूएशन, क्या फीडबैक है वो आपको इस कॉलम में लिखना है। तो ये 8 कॉलम आपका सेम चलेगा जब तक आपका लेसन प्लान है, ठीक है। अगर आपका लेसन प्लान 5 पेज का है तो ये 5 में सेम रहेगा। इसी तरह यही फॉर्मेट रहेगा आपका 8 कॉलम्स में। अगर आपका 3 पेज में ही फिनिश हो जा रहा है तो 3 पेज तक ये सेम रहेगा। मतलब जितना आगे या फर्दर लेसन प्लान आपका लंबा होगा या छोटा होगा, जैसा भी होगा, आपका ये 8 कॉलम रहेगा, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आ गया टीचिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो इसमें आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में, यानी कि बेसिक क्वेश्चन, कोई भी सिलेबस या टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप जो फ्रेम करते हो, आप जो बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करते हो क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ज्योमेट्री, when the 2 points are connected then what is called, what is polygon with 4 side is known as, तो ये सब हो गया, ठीक है। मतलब बेसिक आपको जो भी अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप बस फ्रेम करके लिख दो कि बेसिक एंड बेबी क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन जो आप इस टॉपिक से पूछ सकते हो वो सब आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूविंग टुवर्ड दी स्टूडेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट एक्टिविटी में देखिए बात करेंगे कि स्टूडेंट लोग ने उसका क्या रिस्पॉन्स दिया। जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ज्योमेट्री, तो बच्चे से आपका रिस्पॉन्स आया कि पॉइंट होता है, तो आप उससे सेम लिखोगे सामने सामने कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ज्योमेट्री, तो पॉइंट। For the second question, and here it is, when the 2 points are connected then what is called। ये क्वेश्चन स्टूडेंट टीचर के द्वारा आस्क किया गया। इसका स्टूडेंट एक्टिविटी में आंसर होगा देखिए लाइन सेगमेंट, ठीक है। देन सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज पॉलीगॉन, तो इसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर फिर स्टूडेंट की तरफ से आएगा। ज्योमेट्रिकल फिगर इनक्लोज बाय 3 और मोर स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड पॉलीगॉन। फिर सिमिलरली क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीचर अ पॉलीगॉन विथ 4 साइड इज नॉन एज एंड द आंसर गिवन बाय स्टूडेंट इज क्वाड्रिलेटरल। तो ये स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी, इस तरह आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट होता है। इस स्टेप में टीएलएम आपका नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड वर्क आपका नहीं होगा, इवैल्यूएशन आपका नहीं होगा, ठीक है। बस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी होगा। देन मूविंग टुवर्ड द सेकेंड स्टेप दैट इज अनाउंसमेंट स्टेप। अनाउंसमेंट स्टेप में टीचिंग पॉइंट में आपका हो गया डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक, यानी आप टॉपिक डिक्लेयर कर रहे हो। उसके बाद फिर देखिए स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में आप स्टूडेंट से बात कर रहे हो और उन्हें इनकरेज कर रहे हो या ग्रीट कर रहे हो, वेरी गुड, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्वाड्रिलेटरल, इट्स टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अपने तरीके से ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए स्टूडेंट एक्टिविटी में, इसमें स्टूडेंट फर्स्ट में स्टूडेंट क्या करते हैं, आपको लिसन करते हैं, तो स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल्ली। सिमिलरली टीएलएम इसमें आपका अभी तक कुछ नहीं आया है। देन फिर बात करेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क में। इसमें आप अच्छे से बोल्ड में, कैपिटल में टॉपिक का जो नाम है वो ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते हो, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। इसमें इवैल्यूएशन अभी तक नहीं है। मूविंग टुवर्ड द थर्ड स्टेप एंड द लॉन्गेस्ट स्टेप ऑफ द लेसन प्लान दैट इज प्रेजेंटेशन, यानी कि आप टॉपिक कैसे प्रेजेंट करते हो स्टूडेंट के सामने, इसमें ये है। तो इसमें टीचिंग पॉइंट्स में प्रेजेंटेशन का देखिए बात करेंगे कि आप टीचिंग पॉइंट्स यहाँ पे रख रहे हो। जैसे कि आप इस पेज में देखो, जैसे मैंने डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन इट्स टाइप्स लिखा है, उसी तरह फर्दर स्टेप्स में मैंने
उसका एग्जाम्पल्स बताया होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक बताया होगा। तो ये सब टीचिंग पॉइंट्स हो गया। अब स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में देखते हैं कि पहले तो सबसे पहले कि मैंने जो टीचिंग पॉइंट रखा है कि डिफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर, तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगी कि कोऑर्डिनेटर क्या होता है। तो जैसे कोऑर्डिनेटर का डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन, अ क्लोज फिगर सराउंडेड बाय फोर साइड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटर। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसमें लिखा है कि इट्स पॉइंट, इट्स टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो आप सेकंड टीचिंग पॉइंट ही बना सकते थे, इसको आप अलग भी कर सकते हो। तो जो देयर आर 6 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, ट्रेपीज में पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट। ठीक है, इस तरह का। तो ये आपका स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में ये सब आ गया। अब स्टूडेंट एक्टिविटी क्या है, यानी कि अगर कोई भी टीचर एक्सप्लेन करता है टॉपिक को तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ब्लैक बोर्ड से लिखते हैं और सुनते हैं। तो आप वही लिखोगे कि स्टूडेंट विल लिसन या स्टूडेंट विल नोट डाउन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे आपका टीएलएम आएगा। टीएलएम आप चार्ट में बना के ले जाओगे, उसको आपको कॉपी में लगाना है। कॉपी में आप खुद से हाथ से बना के भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा सीट है तो आप सीट कट करके अपने कॉपी में लगा सकते हो टीएलएम। जैसे मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट टीएलएम लगाया ट्रेपीजियम का। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्लैक बोर्ड पे ऑल दिस 6 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर सबके फिगर्स बनाए हैं। ये हो गया बेसिक कोऑर्डिनेटर ABCD। देयर आर 6 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर। फर्स्ट में जैसे ट्रेपीजियम है, उसका मैंने टीएलएम प्रॉपर बनाया है। उसी तरह आप चाहो तो आप 6 कोऑर्डिनेटर के टीएलएम बना सकते हैं। मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने एक में ही कंक्लूड कर दिया। फिर देखिए, नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड सीट। इसमें देखिए ये स्टेप आपका अभी तक प्रेजेंटेशन ही चल रहा है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर टीचिंग पॉइंट हो गया। ये स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में वो जो मैंने टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर लिखा था, आप चाहो तो रिपीट भी कर सकते हो, नहीं तो आप ब्लैंक भी कर सकते हो, क्योंकि टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर ही चल रहा है। आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने क्या पढ़ाना है। ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटी में ये हो गया कि स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट इट डाउन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। टीएलएम में आपका हो गया कि आप सारे कोऑर्डिनेटर का टीएलएम आप बना के ले जाओगे, उससे आप कॉपी में बना सकते हो। ठीक है, ब्लैक बोर्ड वर्क में ब्लैक बोर्ड पे आप समझाने के लिए बनाओगे सबके रफ डायग्राम, पैरेललोग्राम कैसा होता है, रेक्टेंगल कैसा होता है, स्क्वायर कैसा होता है, काइट कैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन बीच बीच में जैसे टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, जैसे व्हाट इज कोऑर्डिनेटर, व्हाट आर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। यानी बेसिक क्वेश्चन आपका इवैल्यूएशन साथ साथ चलेगा प्रेजेंटेशन में। ठीक है, यानी कि प्रेजेंटेशन एक ऐसा स्टेप है जिसमें आपके सारे सेक्शंस भरे होने चाहिए। ठीक है, फिर देखिए प्रेजेंटेशन में फर्दर टीचिंग पॉइंट में बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेटर आर एज फॉलो। ये मैंने लिखा है कि जैसे 4 साइड्स होने चाहिए, 4 एंगल्स होने चाहिए, 2 डायगोनल्स होना चाहिए, सम ऑफ और 4 एंगल्स 360 होना चाहिए। ये मुझे पता है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट का क्या काम है, स्टूडेंट विल नोट डाउन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड सेम एंड स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। यानी स्टूडेंट बेसिकली इतना ही काम कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं टीएलएम मैंने लगा दिया। टीएलएम में जैसे मैंने रेक्टेंगल लगा दिया है, स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, अब ब्लैक बोर्ड पे मेरा क्या काम है, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में फिर फर्दर देखिए कि एक टीएलएम में मैंने बनाया है कि ABCD करके एक कोऑर्डिनेटर है, और उसी को मैंने स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में फर्दर एक्सप्लेन किया कि ABCD BCDA साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D आर एंगल्स, ACBD आर 2 डायगोनल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 360 डिग्री। ठीक है, सेम TLA में भी मैंने लिख दिया है। अब ब्लैक बोर्ड पे देखिए बात करते हैं। ब्लैक बोर्ड पे सेम आपका हो जाएगा कि साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर आप बता रहे हो कि आपने जो ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बनाया है उससे आप प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हो बच्चों को AB BC CD DA, एंगल्स बता रहे हो, सम ऑफ एंगल्स बता रहे हो। ठीक है, और इवेल्युएशन में आपका सेम चलेगा, साथ साथ आप बच्चों से क्वेश्चन इवेल्युएट करने के लिए पूछ रहे हो कि हाउ मेनी साइड्स कोऑर्डिनेटर हैव, सम्स ऑफ एंगल बिटवीन देम, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, सो ऑन सिमिलरली। ठीक है, अब देखिए नाउ मूविंग टुवर्ड द सीट 3। अभी भी इसमें प्रेजेंटेशन स्टेप ही चल रहा है। प्रेजेंटेशन स्टेप में अब टीचिंग पॉइंट में देखिए बात करेंगे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन का। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में, यानी कि आपका काम क्या है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन कराओगे किससे, जिससे कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को समझ सके। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के लिए जैसे देखिए मैंने बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं। ये सब क्वेश्चन आपको बुक्स में इजीली मिल जाएगा। आप जो बुक में सॉल्व एग्जाम्पल है वो सब एग्जाम्पल ले लो, आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, जैसे ABCD कोऑर्डिनेटर एंगल A 60 डिग्री है, सम CD का 90 डिग्री है, तो एंगल B कितना है, यानी कि बेसिक बेबी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कहाँ आएगा, इसका सॉल्यूशन ब्लैक बोर्ड में आएगा बेसिकली। तो ब्लैक बोर्ड यहाँ पे आप TLM नहीं भी कर सकते। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन में चाहो तो TLM डाल सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है
इसका सॉल्यूशन आपको ब्लैक बोर्ड पे करना है। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में देखिए सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, ABCD 360 डिग्री है, बी का निकालना है हमको, तो तीनों का सम माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी हो जाएगा 210 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में भी है कि इफ कोऑर्डिनेटर PQRS एंगल Q दिया हुआ है, PQ एंगल P और R 180 दिया हुआ है, तो कौन से टाइप का कोऑर्डिनेटर ये आपको बताना है। ठीक है, फर्दर इसका सॉल्यूशन ब्लैक बोर्ड पे जाएगा। सॉल्यूशन सॉल्व करके आ रहा है कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो उसी तरह इवैल्यूएशन में आप क्वेश्चन यहाँ पे आस्क कर सकते हो, जैसे कि मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें मैंने बस एक एंगल निकाला था, तो आप बच्चों को बोल सकते हो कि रिमेनिंग एंगल्स आप फाइंड कर लो। जैसे मैंने एंगल बी बता दिया और एंगल ए गिवन है, सी और डी आप बता दो कि कितना होता है, तो ये सब आप साथ साथ इवैल्यूएशन कर रहे हो। ठीक है, अब नाउ मूविंग टुवर्ड द फोर्थ स्टेप दैट इज रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन एट द साउंड बिलोंग, रिकैप करना यानी कि अभी तक आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन होगा, उसका प्रॉपर रिकैप होगा कि आपने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। तो टीचिंग पॉइंट में आ गया कि रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन हो गया, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी यानी कि आप क्वेश्चन आस्क करोगे, क्वेश्चन दोगे कि आप क्या होता है कोऑर्डिनेटर, क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, क्या होता है और उसका टाइप्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होगा। ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट इसमें लिसन करेंगे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ये सब आप लिखो। TLM इसमें नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड वर्क भी नहीं होगा, इवैल्यूएशन भी नहीं होगा, ये तीनों स्टेप इसमें भी नहीं होगा। होमवर्क में देखिए बात करेंगे, आप ये फिफ्थ स्टेप होमवर्क यानी कि बच्चों को आप दोगे, आपने जो अभी तक पढ़ाया उससे उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन दोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में नहीं कि होमवर्क रिलेटेड क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में यहाँ पे बस लिखना है कि स्टूडेंट टीचर विल राइट द क्वेश्चन ऑन ब्लैक बोर्ड। आपको बेसिकली क्वेश्चन देना है ब्लैक बोर्ड में, तो आप ब्लैक बोर्ड वर्क में क्वेश्चन दोगे। ठीक है, जैसे कि डिफाइन क्वाड्रिलेटरल, डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इट्स नेम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। आप बेसिक एग्जाम्पल्स क्वेश्चन भी दे सकते हैं, आपके पास जितना स्पेस है आप उस हिसाब से होमवर्क क्वेश्चन ऐड ऑन करके अपना ईजिली पेज कवर कर सकते हो। ठीक है, ओके दैट्स ऑल, इतना ही 5 स्टेप्स में आपको लेसन प्लान ये कंप्लीट हो जाएगा। ये अगर आप समझ गए ना, बहुत ही ईजी है, मतलब आप अगर कोई भी टॉपिक आपके माइंड में है, आपने उसे अच्छे से रीड किया है, समझा है, तो आप इजीली लेसन प्लान अपने सीट में बना सकते हो। ठीक है, लास्ट में बस आप लिख दो कि स्टूडेंट टीचर साइन और सुपरवाइजर साइन। स्टूडेंट टीचर साइन इसमें आपका साइन हो जाएगा, सुपरवाइजर यानी जिससे आप चेक कराओगे उनका साइन है। ये मुझे चेक कराना बाकी है, तो मैं अभी नेक्स्ट डे जाऊँगी तो मैं चेक करा लूँगी। ठीक है, आई होप आपको ये ईजिली अच्छे से बेसिक फॉर्मेट और उसका पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया लेसन प्लान का। ये अगर आप समझ गए, अगर आपके पास बुक और कंटेंट ईजिली अवेलेबल है, तो आप लेसन प्लान किसी भी टॉपिक का ईजिली बना सकते हो। ठीक है, लेसन प्लान में कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप ईजिली बना सकते हो अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से पता होगा और आपके पास कंटेंट अच्छा है। ठीक है, ओके अगर आपको लेसन प्लान के रिगार्डिंग कुछ भी इशू या कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी कंसेप्ट क्लियर करना है, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में पूछो, आई वुड लव टू रिप्लाई। ओके दैट्स ऑल बाय माय साइड, दिस इज कृति एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।